नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बहराइच हिंसा मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज और तालिब को एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर के दौरान दोनों आरोपियों के पैर में गोली मारी गई। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन योगी पुलिस की भी इन पर पैनी नजर बनी हुई थी और मौका मिलते ही इनको दबोच लिया गया। जिस तरह से मामले में एनकाउंटर एक्शन और गिरफ्तारी देखने को मिल रही है, उसके बाद इन कट्टरपंथियों में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं इस एनकाउंटर से पहले अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने बड़ा बयान दिया था। चिश्ती ने कहा कि मुसलमान को गालियां दी जा रही है तो फूल तो बरसेंगे नहीं। उन्होंने कुदरत के कानून का वास्ता देते हुए कहा कि घर में घुस जाओगे, धर्म और हमारे लोगों को गालियां बकोगे और फिर चाहोगे कि मुसलमान रिएक्ट ना करे। साथ ही कहा कि अगर मोहन भागवत हिंदुओं को एक होने की बात कह रहे हैं तो अल्पसंख्यक भी हिंदुओं के खिलाफ एकजुट हो जाएगा। मुसलमान बुज़दिल नहीं है, डरेगा नहीं। लेकिन अब जिस तरह से योगी का डंडा तेजी से चल रहा है, उसके बाद इन लोगों की सांसें अटक गई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है, कितना बड़ा एक्शन माना जाए इसको? ये तो बहुत छोटा एक्शन है। ये न बड़ी कार्रवाई है न बड़ा एक्शन है। लिस्ट अभी बहुत लंबी है। ये तो मिडिल लेवल की कार्रवाई है। ये चेतावनी दी गई है कि देखो अभी भी थोड़ा बहुत संभल जाओ, लेकिन चिश्ती जैसे लोग संभल नहीं रहे। कह रहे हैं कि मोहन भागवत हिंदू एकजुटता की बात कर रहे हैं तो हमें भी मुस्लिम एकजुटता की बात करनी चाहिए। ये मुस्लिम एकजुटता की बात करनी चाहिए। क्या तुम एकजुट नहीं हो? क्या तुमने एकजुटता नहीं दिखाई है? अगर हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में जाए, केरल से चलते हुए इधर पश्चिम बंगाल तक, नॉर्थ ईस्ट की बात छोड़ दे, नॉर्थ ईस्ट में असम की बात हम कर सकते हैं। हर स्टेट में क्या मुसलमान एकजुट नहीं है? पॉलिटिकली एकजुट नहीं है? क्या ये सीए के समय केरल से लेकर असम तक प्रदर्शन इन लोगों ने नहीं किया? तो एकजुटता किसको कहते हैं? पश्चिम बंगाल में एकजुट होकर वोट करते हो ममता बनर्जी को? क्या पश्चिम बंगाल में वामपंथी पार्टियां या कांग्रेस को इन लोगों ने वोट किया? भारतीय जनता पार्टी यानी हिंदुओं की एक पार्टी के खिलाफ तुमने वोटिंग किया, टैक्टिकल वोटिंग की, एकजुट होकर वोट किए। उसके बाद आप बिहार में चले आइए। बिहार के जिन क्षेत्रों में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, 70% तक है सीमांचल के इलाके में, वहां पर मुसलमान एकजुट होकर ही वोट देते हैं। और अलग अलग क्षेत्रों में जहां 10%, 8%, 15% है, वहां भी एकजुट होकर ही वोटिंग होती है। और इन लोगों ने एक चुन लिया है मौलाना लालू यादव को, जैसे उत्तर प्रदेश में मौलाना मुलायम सिंह यादव को चुन लिया था। तो उस तरह से इन लोगों ने अलग अलग राज्यों में चुन लिया है और उसी को वोट करते हैं। पॉलिटिकली एकजुटता तो इनके अंदर है। इसी पर तो सवाल उठ रहा है कि हिंदुस्तान में ये डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जब एक वर्ग विशेष, एक पार्टी विशेष को अछूत बनाकर रखा हुआ है। ये उसके आसपास फटकता नहीं है, उसको वोट ही नहीं करता है। उसने मन में ठान के रखा और उसी आधार पर वोट करेगा। उसको कोई मतलब नहीं है विकास का मुद्दा हो, क्या देश किस दिशा में जा रहा है, देश के लिए कौन सी पार्टी अच्छी है, कितने बेहतर काम हो रहे हैं, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। उसको एक ही लेना देना है कि हमारी बात कौन कर रहा है। तो और एकजुटता किसको कहते हैं? प्रदर्शन करते हो, एकजुट हो जाते हो। दंगे फसाद में एकजुट हो जाते हो। बहराइच में हिंसा हुई और उस दौरान क्या उस मोहल्ले का कोई मुसलमान सामने निकलकर कहा कि नहीं नहीं गोली नहीं चलानी चाहिए, झगड़ा नहीं करनी चाहिए, पत्थर मत मारो? अगर किसी हिंदू मोहल्ले से ये गुजरता होता और किसी के खिलाफ या किसी कारणवश किसी से दिक्कत हो जाती, चाहे मुसलमानों के लिए हुआ है ये 1947 में, और उससे पहले जब डायरेक्ट एक्शन डे मनाने की बात जिन्ना ने की थी, उस समय भी हमारे कंफ्यूज्ड हिंदुओं ने ही इनको पाला था। अलग अलग मोहल्लों में इन लोगों ने अपने घर में शरण दी, नहीं नहीं हम सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं। और जहां पर मुसलमान बहुसंख्यक थे, हिंदू आबादी कम थी, वहां मार मार के काट काट के भगा दिया गया। कुछ बचे खुचे लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे इलाकों में वो कन्वर्ट कर दिए गए। तो ये एकजुटता की बात जो ये कर रहा है, क्या पूरे दुनिया में, ये हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसी बात है कोई मुसलमान एकजुट नहीं है? ये तो कोई देश मानने वाला
लोग ही नहीं है, किसी देश से इसे कोई लेना देना नहीं है। ये इस्लामिक ब्रदरहुड की बात करते हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं। ये पूरे दुनिया का मुसलमान एक है। जैसे मार्क्स कहा करते थे कि पूरे दुनिया के मजदूर एक हो, हम बाउंड्री लेस सोसाइटी की बात कर रहे हैं, यानी कि कोई भी सीमा निर्धारित हमारे लिए नहीं होगी। जब तक सीमा खत्म नहीं हो जाती है तब तक हम एक ट्रांजिशन पीरियड में, एक संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। तो ऐसे में हमें करना क्या है, उस समय तक मानो कि ये भारत है, ये चीन है, ये रूस है, ये अमेरिका है। जब ये ट्रांजिशन पीरियड खत्म हो जाएगा, पूरे दुनिया में क्रांति हो जाएगी और उस समय रक्त रंजित क्रांति में सारे सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग के बीच जो ये हंगामा चलेगा, झगड़ा चलेगा, उसमें अगर सारे बुर्जुआ वर्ग खत्म कर दिए गए तो सर्वहारा वर्ग की सोसाइटी होगी और पूरे दुनिया में कोई भी बाउंड्री नहीं होगा, सारे देश एक हो जाएंगे। अब मुसलमानों को देखिए, यही बात तो करता है। पूरी दुनिया के मुसलमानों की एकता है और वो मक्का की तरफ ही देखते हैं और वो ये नहीं चाहते कि अलग अलग देशों की बाउंड्री हो। ये गजवाए हिंदुस्तान की बात नहीं है, ये गजवाए संसार की बात है। ये पूरी दुनिया में चाहते हैं इस्लाम के सिवा कोई रहे ही नहीं, चाहे तुम कन्वर्ट कर दो, चाहे मार काट से करो। ये तो दौर खत्म हो गया, क्योंकि मिडिवल पीरियड में इन लोगों ने पूरे अफ्रीका तक जाकर उधर यूरोप तक जाने की कोशिश की। स्पेन के युद्ध में हार हो गई, मुश्किलें बढ़ गई, वहां क्रिश्चियनिटी का प्रभाव था यूरोप में, तो इसलिए इन लोगों का उधर रुक गया और एशिया में आते हुए हिंदुस्तान ने रोक दिया कि न कन्वर्ट होंगे पूरी तरह से, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे और न ही तुमसे मुकाबला करने से पीछे रहेंगे। जितना दिन रहोगे संघर्ष करते रहोगे। इसके राजाओं ने, शासकों ने सोचा कि सरेंडर करना जरूरी है। स्वार्थ अपने अपनी जगह पर होती है। तो ये एकजुटता की बात जो कर रहा है, ये कब एकजुट नहीं रहा है, हिंदुस्तान में भी है, पूरी दुनिया में है। तो तुम तो एकजुट होकर दिखा दिए। अब ये झांसा मत दो कि हम भी एकजुट हो जाएंगे। तुम एकजुट हो, हिंदू एकजुट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदुस्तान में पॉलिटिकली हिंदू एकजुट नहीं है। कभी भी ये जो बार बार ये पॉलिटिकल एनालिस्ट ये बार बार दोहराते हैं टीवी पर बैठकर, हर जगह अखबारों में, कि देखो भाई हिंदू पोलराइजेशन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब तक क्या हिंदू पोलराइज हुआ? किसी भी स्टेट में हिंदू पोलराइज होकर किसी एक पार्टी को वोट दिया? भारतीय जनता पार्टी ही सही। इतनी बड़ी बड़ी बातें इन लोगों ने कर दिया कि उत्तर प्रदेश में हिंदू पोलराइज हो गया तो भारतीय जनता पार्टी को 62 लोकसभा की सीटें मिली। हिंदू पोलराइज हो गया था। क्या उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की जनसंख्या 50% है? क्या मुसलमान वहां पर 50% है? ये स्थितियां हैं यहां पर, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में सीट जीतने की बात, या फिर बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं भी सीट जीतने के लिए यहां फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। ये डेमोक्रेसी जो यहां है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से चलता है कि कितने वोट आपको पड़े, कितने हमें पड़े, उसमें से एक वोट से भी जीत हो जाएगी। तो इसलिए हिंदू पोलराइज नहीं हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में अभी जो ये धौंस जमा रहा है, ये बार बार बात कह रहा है, ये बात इसलिए कह रहा है क्योंकि ये जानता है कि कुछ जिले ऐसे हैं वहां पर मुसलमान बहुत ताकतवर हैं और योगी को ये धमकी देने की कोशिश कर रहा है। जैसे मुरादाबाद को देख लीजिए, जैसे वहीं आसपास में रामनगर को देख लीजिए, रामपुर को देख लीजिए। रामपुर और मुरादाबाद में 50% हिंदू मुस्लिम आबादी है, 50% हिंदू आबादी होगा। 50% मुसलमान जहां है वो भी कहता है हम अल्पसंख्यक हैं। मुजफ्फरनगर शामली में देख लीजिए, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में 41-42% मुसलमान है, फिर भी कहता है कि हम क्या हैं, अल्पसंख्यक हैं। ये अमरोहा में 38 से 40% मुसलमान है, फिर भी कहता है हम अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक नहीं हो, कुछ जगहों पर बहुसंख्यक हो, यही लिस्ट तैयार की गई है। 8 जिलों में जहां ये कूदता उछलता है वो लिस्ट में उसका नाम है कि इन जिलों में इसको कैसे शांत किया जा सकता है। ये मौलाना गैंग जिस तरह से बाहर आकर कहता है कि हम एकजुट हो गए, खून की नदियां बह जाएगी, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम बुजदिल नहीं है। बुजदिल तो ये कौम ही है, ये कौम बुजदिल रहा है हमेशा से, शुरुआती दौर से। जब ये
क्रूरतम काल हुआ करता था मध्यकाल का, तो उस समय भी ये छिप छिपा कर ही हमला किया करता था। कभी किसी बस्ती में, कभी किसी कबीले के ऊपर हमला कर दिया, यहूदियों के कबीले को नष्ट कर दिया, मार दिया, पीट दिया। ये बुजदिल कौम ही रहा है। सामने सामने की लड़ाई में जीतने हारने की बात तभी आई जब ये आपस में लड़े, तब ये अपनी वीरता दिखाए। यहाँ भी वीरता दिखा नहीं पाए। चाहे पृथ्वीराज चौहान के साथ 1191 में 92 में जब दूसरी बार गौरी आया, तो उस समय भी उसने बुजदिल का प्रदर्शन ही किया था। ये जयचंद के साथ साठ गांठ करके आपस में लड़ा भिड़ा के उसने लड़ाई जीती थी। वो अकेले जीतने की क्षमता नहीं रख सकता, तो इसलिए बुजदिल तो ये कौम ही है। अब अगर ताकत दिखाने की जरूरत है, जो बार बार ये ओवैसी परिवार जैसे लोग भी कहते हैं 2 मिनट 10 मिनट के लिए छोड़ दो, तो इन लोगों को समझना चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में हो, ये हिंदुस्तान है, ये मुस्लिमस्तान नहीं है। तो तुम्हें यहां पर रहने के लिए सोचना पड़ेगा कि हम सेकंड सिटीजन के तौर पर ही रहे। ये गजवाए हिंद की परिकल्पना करके बैठे हो, ये तुम्हारी जिंदगी में साकार होने वाला नहीं है। और एक समय समय पर योगी पैदा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा योगी ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हमेशा कोई और योगी नहीं हो सकता। ये कुछ समय का अंतराल हो गया। कांग्रेस की सरकारें भी थी, समाजवादी पार्टी, राजद, ये सारे लोग मिलकर ये सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का नौटंकी करके इन लोगों ने मुसलमानों को पनपने दिया। अखिलेश यादव की तरह भी तो लोग पैदा होते हैं जो बार बार, चाहे कोई भी आरोपी हो, कितना ही बड़ा आरोपी हो, अगर उसका एनकाउंटर हो जाता है, मुसलमान है, तो इनकी छटपटाहट बढ़ने लगती है। ये ऐसे ही लोग हैं, ये असुर प्रवृत्ति वाले लोग हैं। राक्षस ऐसे ही हुआ करते थे। हमारे सनातन संस्कृति में राक्षस की प्रवृत्ति ऐसी ही थी कि आप एक एजेंडा तय कर लो, एक मकसद तय कर लो और उसके लिए लड़ जाओ, जैसे भी लड़ो अपने स्वार्थ के लिए। अब ये राक्षसों की फौज जो होती थी वो वही तो होती थी। उसने एक तय कर लिया कि हमें अपने तरीके से जिंदगी जीनी है, तो इन लोगों को खत्म करो, साधु महात्मा, यज्ञ, प्रयोजन सब में विघ्न डालो। उसको ये दिक्कत नहीं थी कि ये जो यज्ञ हो रहा है उससे हमें कोई नुकसान होगा कि नहीं, लेकिन वो मेरे खिलाफ जा रहा है तो किसी तरीके से उसमें विघ्न बाधा डालो। अखिलेश यादव जैसे लोग यही विघ्न बाधा डालते हैं। इनको एक ही मकसद है, किसी तरीके से 2027 में फिर से उत्तर प्रदेश की कुर्सी हमें मिल जाए, लेकिन वह वो संभव नहीं है। योगी ने जिस तरीके से बहराइच का बदला लेना शुरू किया है, उन्होंने ये संकेत दिया है इनकाउंटर में। एसटीएफ की लिस्ट अभी बहुत लंबी है कि ये अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम इतना तक सीमित होकर नहीं रहेगा। ये अभी देवरिया से लेके गोरखपुर तक जाएगा। ये हर डिस्ट्रिक्ट में इन लोगों ने जहां जहां पर ऐसी परेशानियां पैदा की है, एक बार गलती करते हैं और गलती, ये जो पाप का घड़ा की बात की जाती है, अभी पाप का घड़ा पूरा नहीं भरा है, लेकिन जितना भरा है उसके अनुसार इसको कार्रवाई इसके खिलाफ की जा रही है। तो इसलिए हर जिले में ये लिस्ट तैयार हो रही है कि तुमने एक बड़ी गलती कर दी है। एक हिंदू युवा जो कि धर्म के लिए यात्रा में शामिल हुआ, उसकी तुमने हत्या कर दी। एक चोट लग जाना, पत्थरबाजी कर देना अलग बात है, तुमने हत्या जैसे अपराध किया है तो इसकी सजा तो तुम लोगों को भुगतनी पड़ेगी। अब इन जिलों में दहशत का माहौल इस बात के लिए है कि ये जान रहे हैं कि इसमें से कई और इनकाउंटर होगा, और जो जो छोटे मोटे गलतियां किए हो, जहां जहां तुम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, वो कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। एसटीएफ की लिस्ट भी लंबी है, और साथ ही ये बुलडोजर और इनकाउंटर, इन लोगों को चुनना है कि बुलडोजर से शांत होगे या फिर इनकाउंटर से ही तुम्हें हमेशा के लिए शांत कर दिया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो बहराइच हिंसा में ताबड़तोड़ एक्शन से कट्टरपंथियों और भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना गैंग की हालत खराब है। खबर तो ये भी आ रही है कि कई मौलाना अंडरग्राउंड हो गए हैं और कई यूपी पुलिस के डर से घरों में दुबके हुए हैं, क्योंकि इनको भी पता चल गया है कि हिंदुओं पर हमला करेंगे, उनके खिलाफ साजिश रचेंगे तो योगी आदित्यनाथ की कहर से कोई भी नहीं बचा पाएगा। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।